नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। दोपहर के 3 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ करते हैं। देश के 2 शहरों पर लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। संक्रमण की बेलगाम रफ्तार के बाद इन शहरों में लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प दिख रहा है। हालांकि अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया गया है। पहला शहर मुंबई है, देश की आर्थिक राजधानी, जहां रोज आ रहे हैं कोरोना के नए मामले जो रिकॉर्ड बना रहे हैं और डरा रहे हैं। जिसके बाद अब राज्य के मंत्री असलम शेख ने संभावना जताई है कि कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सख्ती से कदम उठाए जाने की भी हमें खबर मिल रही है। यानी मुंबई और लखनऊ में जिस तरीके से कोरोना की बेलगाम हो रही है रफ्तार, उसके बाद राज्य सरकारों को कुछ अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं। तो महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस के बीच जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राज्य के मंत्री असलम शेख ने कहा है कि लॉकडाउन की भी स्थिति आ सकती है। राज्य सरकार को एक बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं असलम शेख और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है महाराष्ट्र में, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प बचे। तो आप समझिए, आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भयावह स्थिति है कोरोना की। और खास तौर पर महाराष्ट्र और मुंबई जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते मामलों को रोज देख रहे हैं, उसके बाद बहुत मुमकिन है कि दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़ जाए। और भारत में विदेशी कोरोना टीकों का भी इस्तेमाल होगा। इस बीच ये भी अहम जानकारी आ रही है, कल ही रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारत में विदेशी कोरोना टीकों का भी इस्तेमाल होगा। तो लगातार कोशिश यही है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर आई है, जिसने पूरे देश को अपनी जकड़ में ले लिया है, उसके बाद अब वैक्सीनेशन को तेज किया जा रहा है। इस वक्त हिंदुस्तान में अब 3 वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। और भारत में और विदेशी कोरोना टीकों का भी इस्तेमाल होगा, यह भी सरकार ने फैसला लिया है। जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसने हर किसी को डरा दिया है, ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर इस वक्त की अहम खबर आप हमें दीजिए। बिल्कुल अदिति, सरकार ने अब ये तय किया है कि 3 वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद अब जो वैक्सीन इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, जैसे भारत में ड्रग कंट्रोलर अप्रूवल देते हैं, उसी तरह से विदेशों में सब जगह संस्थाएं हैं। तो जो संस्थाएं क्रेडिबल है, जैसे अमेरिका में यूएसएफडीए है, या फिर जो वैक्सीन पहले से डब्ल्यूएचओ ने भी मान्यता जिनको दे दी है और डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में वो शामिल हो चुकी है, उन सभी वैक्सीन को अब भारत में मंजूरी की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। वो सीधे सरकार के साथ बातचीत करके वैक्सीन को इस्तेमाल करने की मंजूरी पा सकती है और इस तरह से तेजी से वैक्सीन की संख्या भारत में बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में मॉडर्ना की वैक्सीन और फाइजर वैक्सीन ये सबसे ज्यादा ऊपर है लिस्ट में, जिनको जल्दी ही मंजूरी मिलेगी, क्योंकि इससे पहले ये एक बार अपनी इच्छा भी जता चुकी है। फाइजर ड्रग कंट्रोलर के पास आवेदन भी कर चुकी है। ऐसे में सरकार के लिए अब यह आसान होगा कि उसको पहले मीटिंग से गुजारना, उसके नए डेटा को लेना, उन सब प्रक्रियाओं से बचते हुए सीधे वैक्सीन को इस आधार पर मंजूरी दे दी जाएगी, क्योंकि उसे विदेश में इंटरनेशनल मानकों के हिसाब से मंजूरी दे दी गई है। इसमें अहम बात ये रहेगी अदिति की, जब भी कोई नई वैक्सीन आएगी तो पहले उसे 100 लोगों पर लगाया जाएगा। उन 100 लोगों की निगरानी कुछ दिनों तक की जाएगी और अगर उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है तो उसके बाद उसे आम जनता को उसी तरह से लगाया जाएगा जिस तरह से अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लगाया जा रहा है। जी, और पूजा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार भी इस बात को समझ रही है कि हिंदुस्तान में कोरोना की जैसे रफ्तार बढ़ी है, उसमें बहुत जरूरी है कि वैक्सीन जो हैं उनकी भी जो जितनी ज्यादा वैक्सीन होंगी उतना ज्यादा आसान होगा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना। बिल्कुल अदिति, अगर अभी आज की हालत की बात करें तो मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी अस्पतालों के बेड्स खत्म हो रहे हैं और जो वैक्सीन है वो इतनी सुरक्षा आपको जरूर देती है कि अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो जाए तो आपको अस्पताल जाने की नौबत नहीं आती है, माइल्ड सिम्टम रहते हैं और आप जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार को ये समझ में आ रहा है कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में तेजी लानी होगी और वो तेजी तभी आ सकती है जब हम केवल 2 वैक्सीन के भरोसे ना बैठे रहें,
क्योंकि वैक्सीन की शॉर्टेज की खबरें भी जगह जगह से रिपोर्ट होनी शुरू हो रही हैं। ऐसे में ये समझ में आ गया है सरकार को कि अब वैक्सीन का बाजार खोलना पड़ेगा। बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में जब हमारे पास वैक्सीन के विकल्प ज्यादा हों तो जल्दी ही सरकार इसे ओपन मार्केट में खोल दे, यानी आप जाइए डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, केमिस्ट से वैक्सीन लीजिए और लगवा लीजिए। ऐसे भी हालात जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। पूजा, हमने देखा जब वैक्सीन, हिंदुस्तान की 2 वैक्सीन तैयार हुई, उसके बाद भारत ने एक एग्जाम्पल सेट किया पूरी दुनिया में, अलग अलग देशों तक हमने वैक्सीन निर्यात की। लेकिन अब जरूरत है कि जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं वैक्सीन को लेकर, उनको पूरी तरीके से खत्म किया जाए और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन अलग अलग देशों में मुहैया कराई जाए, क्योंकि इस महामारी से रोकथाम का यही एक तरीका नजर आ रहा है। बिल्कुल अदिति, सरकार ने आज जो फैसला लिया है वो आपके ही सवाल का जवाब देते हुए एक तरह से लिया गया है कि 2 तरफा स्ट्रैटेजी है। जो वैक्सीन भारत में बनाई गई है उनके कारोबार पर भी असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां भारत अपनी वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। अगर उसको रोक देता है भारत तो नेशनलिज्म तो जरूर पूरा हो जाएगा, भारत में लोगों को वैक्सीन तो मिल जाएगी, लेकिन ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए और सरकार के कारोबार के हित में नहीं होता। तो ऐसे में ये समझ सकते हैं कि 2 स्ट्रैटेजी अपनाई गई। इंटरनेशनली जो अप्रूव्ड वैक्सीन है उनके लिए बाजार को खोल दिया गया, जिससे ये होगा कि कंपटीशन भी बढ़ेगा, वैक्सीन की कीमत को भी कंट्रोल में रखना आसान हो जाएगा। कोई वैक्सीन अपनी मोनोपोली नहीं चला सकेगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनियां भी हैं। हम सुन रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लगातार राहत पैकेज की मांग कर रहा है सरकार से। ऐसे में सरकार पर दबाव बनता है अगर सिर्फ 2 ही वैक्सीन के भरोसे हो रहे हैं। उससे भी पार पाया सरकार ने, क्योंकि अब वैक्सीन का जो मार्केट है इंटरनेशनली खोल दिया गया है और जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है वैक्सीन दुनिया भर में, उनको अप्रूवल का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाने वाले निर्माताओं को भी अब समझ में आएगी कि बहुत ज्यादा राहत पैकेज ना मांगते हुए हमें सबसे पहले वैक्सीन आपूर्ति पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अब वैक्सीन का बाजार खोल दिया। जी, और पूजा, जिस तरीके से अलग अलग वैक्सीन अब हिंदुस्तान के बाजार में उपलब्ध होंगी, एक जो चैलेंज सरकार को और जिसको ओवरकम करना होगा वो ये होगा कि जो लोगों के मन में एक झिझक रहती है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर भी शुरुआती समय में लोगों में झिझक थी, एप्रीहेंशन था, तो वो भी एक चैलेंज है जिसको फेस करना होगा सरकार को। बिल्कुल अदिति, इस चैलेंज को भी फेस करना होगा कि लोग किस तरह से वैक्सीन का चयन करेंगे, क्योंकि अभी तक वैक्सीनेशन सरकार अपने कंट्रोल में रखे हुए है और सरकार उसी हिसाब से वैक्सीन चला रही है। जिस सेंटर में जो वैक्सीन आपको मिलती है आपको वही लगवानी होती है। इन चुनौतियों से भी पार पाना होगा। तीनों वैक्सीन की अब डोजेज के अंतर भी अलग अलग है। कोवैक्सीन 28 दिन पर लग रही है, कोविशील्ड 6 हफ्ते के गैप पर लग रही है और स्पुतनिक भी 21 दिन के गैप पर लगेगी। तो ये सारा डेटा भी मेंटेन करना होगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है वैक्सीन की उपलब्धता को तेजी से बढ़ाना। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हिंदुस्तान में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को तेजी से बढ़ाने को लेकर सरकार ने एक अहम फैसला किया है, और जैसा कि हम बुलेटिन की शुरुआत में आपको बता रहे थे, 2 शहर देश के इस वक्त कोरोना की बेलगाम रफ्तार की गिरफ्त में है। एक है आर्थिक राजधानी मुंबई और दूसरा शहर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर हर दिन कोरोना के केसेस नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। यही वजह है कि दोनों राज्य सरकारें एक बड़ा फैसला ले सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मुंबई की। हमारे सहयोगी अंकुर हमारे साथ जुड़े हैं। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस के बीच जो बड़ी खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री असलम शेख ने कहा है कि लॉकडाउन को लेकर आज शाम तक फैसला लिया जा सकता है। असलम शेख ने कहा है कि राज्य में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार इनसे निपटने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन इसे लेकर आज शाम तक कोई बड़ा और सख्त फैसला लिया जा सकता है। सरकार इस बार ब्रेक द चेन के कार्यक्रम को बड़े कड़े नियमों के साथ लागू करना चाहती है। सरकार इसके लिए सभी पक्ष के नेताओं और टास्क फोर्स के व्यापारियों से भी चर्चा करेगी। पिछले 2 हफ्ते से जो है सरकार बहुत सारी बैठकें ली, विरोधी पक्ष के साथ ली, सारे व्यापारियों के साथ ली, सारे जो एसोसिएशन है उनके साथ ली, सारे जो डॉक्टर्स के एक्सपर्टाइज है उनके साथ ली, और ये अलग अलग तरीके से हमने जो है प्रतिबंध इस राज्य में लाने का शुरू किया, मुंबई शहर में लाने का शुरू किया। लेकिन कहीं भी ये चेन जो है टूटते दिखाई नहीं दे रही है और लोगों की जो है संख्या पेशेंट्स की बढ़ते जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चेन टूटना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार जो है अब ये कुछ ही घंटों में मैं कह सकता हूँ कि एक कड़क जो है
ब्रेक द चेन करके कुछ नई कड़क एसओपी लाएगी, जिससे जो है महाराष्ट्र और मुंबई में लोगों को उसका पालन करना होगा। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, हमने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख की बात सुनी। आज शाम तक राज्य सरकार महाराष्ट्र में एक बड़ा फैसला ले सकती है। क्या यह फैसला पूर्ण लॉकडाउन की तरफ जा रहा है? बिल्कुल अदिति, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि 3 बजे का जो डेडलाइन है उसके बाद कभी भी एक बड़ा अनाउंसमेंट आ सकता है पूर्णतः कंप्लीट लॉकडाउन का लेकर। और उसके पीछे आधार क्या है? आधार ये है कि आप मुंबई की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र में तो हर रोज 50,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 250 से 300 लोगों की मौत हो रही है। हम पिछले 6-7 दिनों का तो इतिहास यही बता रहा है। मुंबई की मैं बात करूं, मुंबई में जो मामले लगातार 9 से 10,000 के बीच में आ रहे थे, वो अब घट के 6,000 से 7,000 के बीच में हुए हैं। और ये तब हुआ है जब सरकार ने न केवल नाइट का कर्फ्यू इंप्लीमेंट किया है, बल्कि सैटरडे संडे को लॉकडाउन था। अगर सरकार उसी बात को लिटमस टेस्ट के तौर पे देख रही है कि 2 दिन के लॉकडाउन में जो संख्या है वो कम से कम गिरती हुई नजर आई है, तो वहां से सरकार थोड़ी सी आशावादी भी हुई है। हालांकि इससे पहले वो उद्धव ठाकरे ऑल पार्टी मीट कर चुके हैं, वो जितनी भी फाइनेंस कमेटी के लोग हैं उनसे मिल चुके हैं, व्यापारियों से, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से अलग अलग मीटिंग कर चुके हैं। लगातार इस बारे में बात हो रही है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी लगातार मीटिंग चल रही है। और उसके बाद अब जब स्थिति पूरी तरह क्लियर हो चुकी है और चूंकि अब मामला लगातार बिगड़ता हुआ जा रहा है, हम बात सिर्फ मुंबई की नहीं कर रहे, महाराष्ट्र के रूरल इलाके हैं, सतारा जैसी जगह पर है, जहां पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोगों को अपनी गाड़ियों को हॉस्पिटल के बाहर खड़े कर ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जिंदा रहने के लिए। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लाइन से 8-8 लोगों की लाशों को एक साथ जलाया जा रहा है, क्योंकि इतने क्रिमेशन सेंटर नहीं है। तो ये जो परिस्थिति भयावह स्थिति है। अंकुर, आप हमारे साथ बने रहिए। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच लॉकडाउन का डर मजदूरों को भी सताने लगा है। मुंबई में बड़ी संख्या में मजदूर अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ जमा हो गई है। जाने वाले ज्यादातर मजदूर यूपी, बिहार, राजस्थान के हैं। देखिए जी मीडिया संवाददाता ऋचा वजह की ये रिपोर्ट। अभी मैं खड़ी हूँ लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे, और यहाँ पे आप अगर देखें तो जहाँ नज़र आपकी जाएगी भीड़ ही भीड़ है। ये सब मजदूर है जो अपने घर जा रहे हैं। बिहार, बनारस, राजस्थान इनका घर है और वहाँ पे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन अभी कभी भी लग सकता है। लॉकडाउन के अलावा महाराष्ट्र में कोई विकल्प ही नहीं बचा है, तो लॉकडाउन लगेगा ही, ये तो तय है। और पिछले साल जो हाल इनका हुआ था वो अब ना हो, इसलिए वो पहले ही यहाँ से जाते हुए अपने को दिखाई दे रहे हैं। पुलिस भी यहाँ पे है जो उनको दिखा रही है, लेकिन जिनके पास कंफर्म टिकट ही नहीं है वो यहाँ से नहीं जा सकते। उनको स्टेशन पे एंट्री ही नहीं दे रहे, प्लेटफॉर्म पे एंट्री नहीं दे रहे। 1000-2000 का ये टिकट है और ये भी उनको नहीं ले सकते हैं। और इसीलिए ये भीड़ जो बाहर जो भीड़ दिख रही है, ये वही भीड़ है। कोई अपना ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है तो किसी के पास टिकट नहीं है कंफर्म, इसलिए वो यहाँ पे है। अब क्या बताएंगे, आप कहाँ पे जा रहे हैं? इलाहाबाद। क्या करते थे आप? यहाँ पे गाड़ी चलाते थे। कितने साल से? 4 साल से। 4 साल। क्या लॉकडाउन के डर से आप जा रहे हैं महाराष्ट्र में? क्या मैम, जब यहाँ पे कोई काम ही धंधा नहीं है तो खाएंगे पिएंगे क्या करेंगे? भाड़े का रूम है, सेठ की गाड़ी चलाते हैं, जब गाड़ी बंद हो गई तो क्या करेंगे? और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां कोरोना मरीजों की संख्या हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। इसे लेकर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखकर स्थिति को संभालने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना पर जल्द ही कोई बड़ा एक्शन अगर नहीं लिया गया तो हमें इसकी रोकथाम करने में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि जिले में हर दिन 4 से 5 हजार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और अस्पतालों में बेड्स की संख्या बेहद कम होती जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.